रुपये पेट्रोल तो एक आसमानी बिजली की तरह ही गिरेगा आवाम के ऊपर। और पहले इतने पैसे बढ़ चुके हैं पेट्रोल के ऊपर कि आवाम का कुछ ऊपर निकल चुका है। खान साहब तो कहते थे कि पेट्रोल पे ज़रा से पैसे बढ़ते हैं तो वो पैसे वज़ीर-ए-आज़म की जेब में जाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये कह रहे थे कि जो करप्ट हुकूमत होती ना वो पेट्रोल बढ़ाती है, तो ये तो खुद ही करप्ट हैं। फिर जो हुकूमत ये इतने दावे करती थी कि पेट्रोल की 46 रुपये लीटर होना चाहिए और ये फलाना ढमकाना, तो आपकी मेहरबानी पेट्रोल के ऊपर कुछ रहम करे। सानू खुदा दा ना ही वो चोर वापस कर दिओ, ਅਸੀਂ बड़े खुश ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ईमानदार आए ने ਜਿਹੜੇ माशाल्लाह ਸਾਡੀਆਂ ਧੂੜਾਂ पट्टी खड़े ने। अब ये होगा कि कुछ अरसे बाद ये गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी और वो एक घोड़े वाला दौर शुरू हो जाएगा। माल पे बगियाँ चलेंगी, मोटरसाइकिल की जगह पे खोते और गधे चलेंगे। महंगाई का एक और तूफान। अवाम पर बिजलियां गिराने के बाद पेट्रोल बम फेंक दिया गया। तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपए से भी ऊपर। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। नया रेट 159 रुपए 86 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजीर आजम ने इससे पहले समरी नजरसानी के लिए वजारत खजाना को वापस भिजवाई थी। फिर भी पेट्रोल के रेट में 12 रुपए 3 पैसे इजाफा हुआ। अवाम गुस्से में, हुकूमत पर शदीद खफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अवाम को किसी खुशफहमी में ना रहने का बता दिया। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है, हम कितनी देर पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह किया पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना ही पड़ेगा। जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया। और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। हमने अभी देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुँच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत में कमी को कामयाबी का पैमाना करार दे दिया। कहा 2023 में जब हमारी जांच होगी तो एक चीज़ देखेंगे, गुर्बत कम हुई या नहीं। अगर खुशहाली हुई तो क्या उसके समरात नीचे तक गए। अगर गुर्बत कम हुई तो उसे कामयाबी समझेंगे। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरों को भी खबरदार कर दिया। बोले 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 20 लाख टैक्स देते हैं। बहुत सारे लोग शहाना जिंदगी गुजारते हैं मगर सिफर टैक्स देते हैं। खबरदार कर रहा हूं, ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते। टेक्नोलॉजी से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है। महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ है। अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। इमरान खान हमारी मुलाकातों से नहीं मुल्क की तबाही और महंगाई से घबरा गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार। कहा हुक्मरानों ने अवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं किया। हर शोबे में खरबों की करप्शन की गई। मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। इन मामलात की वजह से इन्हें नींद नहीं आती। हमजा शहबाज बोले जहांगीर तरीन समेत सबके साथ राब्ते में है। हदफ एक ही है, इमरान नियाजी को घर भेजना। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी बोले हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है, जब कॉलें बंद होंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। इत्तेहादियों ने कह दिया वो रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। ये जो फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत हटाने की इस वक्त इनमें सख्त है। 1150 पाकिस्तान में सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होते हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी है। अब ये सारे जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर इमरान खान की बात आपको याद आनी चाहिए कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे।
फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल में हुकूमत हटाने की सकत नहीं, तहरीके अदम एतमाद नहीं, इनके मुकद्दर में जेलें नजर आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तनकीदी वार, कहा अपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी है। नून लीग 6 और पीपल्स पार्टी 5 डिवीजन्स की पार्टी है। इनके इकट्ठे होने का मकसद मुकदमात से तवज्जो हटाना है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बराह रास्त दिखाना चाहिए, अगर केसेस से बच गए तो तहरीके अदम एतमाद ला सकेंगे। ये भी कहा नून लीग खवातीन के खिलाफ गंद उछालने में मशहूर है। मरियम नवाज को खवातीन के खिलाफ मुहिम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से अब सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज सुबह इस्लामाबाद में तलब। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। काफ लीग के सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम अरकान शरीक होंगे। बरतानवी अदालत ने बानी मुत्तहिदा को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्जामात से बरी कर दिया। मुकदमा सुनने वाली जूरी के 12 अरकान क्राउन प्रोसिक्यूशन के इल्जामात से मुत्तफिक नहीं हुए। कोरोना कम, पाबंदियां खत्म। 10% से कम शरह वाले इलाकों से पाबंदियां उठा ली गईं। NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 300 अफराद के साथ इनडोर तकरीबात हो सकेंगी। आउटडोर फंक्शंस में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों के तालीमी इदारे SOPs के साथ खुलेंगे। सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुले रहेंगे। इनडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों की भी इजाज़त होगी। डोमेस्टिक परवाज़ों पर खाने और स्नैक्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रेन 80% और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएगी। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मर्दान, कराची, हैदराबाद और पेशावर में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वबा से एक दिन में मजीद 27 अमवात, 2597 नए केसेस रिपोर्ट। समेत पंजाब में आज से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ऐलान, कहा 16 फरवरी से तमाम क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। KP में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने का खतरा नहीं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इस मुल्क के दिवालियापन के माहौल में भी कौम का एक एक फर्द पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कहीं कोई बगावत नहीं होती। मुल्क में अफरा तफरी के कायल नहीं, सदारती निज़ाम डिक्टेटरशिप की अलामत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का लिया में जलसे से खिताब, कहा कभी ऐसे दिन नहीं देखे जो आज देख रहे हैं। मौजूदा असम्बली जमहूरियत की रूह से खाली है। ना अहल हुकूमत साल में 4 बार बजट पेश करती है। साबिक चेयरमैन FBR कह चुका मुल्क दिवालिया हो गया। सालाना तरक्की 0 से भी नीचे गिर चुकी। कानून साजी करके मुल्क की मईशत को दूसरों का गुलाम बना दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी। मार्च कराची से 10 दिन में 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पुरअमन तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। खुशी है अपोजिशन की दीगर जमातें अदम एतमाद के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से आज तक मौसर तरीन अपोजिशन की जमहूरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग मार्च का फैसला किया। पार्टी शोर मचा रही है कि PTI ख़त्म हो गई, ये हो गया। तो नून वाले से पूछें कि आपने तो टोटल में 2 या 3 सीटें जीती। शोर इतना मचा रहे हैं जैसे बस आप ही सबको जीत गए। इस तरह पीपल्स पार्टी भी टोटल 2 या 3 सीटें जीती है, जमात इस्लामी 1 या 2 जीती है। तो इनका तो रोल ही ख़त्म हो गया हमारे सूबे में। तो इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको जो शिकस्त मिली है ये सारी उम्र याद करेंगे। DI खान के अंदर फजलुर रहमान साहब के घर से उनको जो है वो शिकस्त हुई है। जो हमारे अली अमीन गंडापुर हैं, उनके भाई उमर अमीन गंडापुर ने उनको शिकस्त दी है, तो उनके ऊपर तो वहीं से अदम एतमाद हुआ है।
परवेज खटक भी दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं ऑपोजिशन वाले अदम एतमाद करना चाहते हैं तो खुशी से करें, इन्हें भी पता चल जाएगा। ऑपोजिशन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए महंगाई पर बेबुनियाद वावेला कर रही है। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मुल्क को चोरों से निजात दिलाई जाए। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले, DI खान के अवाम ने फजलुर रहमान पर अदम का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान को घर में शिकस्त हुई। फैसल वावडा ने ताहयात ना अहली को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ना अहली का फैसला देने का मजाज ही नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत डिक्लेरेशन के लिए ट्रायल होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त पर समाअत आज होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कहाँ हैं? हमारा मुकाबला तो सिर्फ JUI से हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, पाकिस्तान की सियासत नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। नून लीग ने अपने बयानियों को दफन कर दिया। माजी की हुकूमतों के मुआहिदों से बिजली महंगी हुई। वफाकी काबीना ने पहली क्लाउड पॉलिसी और ज़ाती डेटा की हिफाजत का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। काबीना का हाई प्रोफाइल केसेस में गैर ज़रूरी इल्तवा पर इजहार तशवीश। मामले पर हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुशावरती फोरम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से कहा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ मामला उठाएं। खेल तमाशे के लिए यूक्रेन से लाई गई 4 नायाब डॉल्फिन मर गईं। बच जाने वाली 2 सी कैट मछलियां वापस यूक्रेन भेज दी गईं। डॉल्फिन मछलियां 2019 में लाहौर लाई गई थीं। लाहौर में डॉल्फिन शो सिर्फ 3 माह ही चल सका था। कोरोना वबा की वजह से मुंतज़मीन को डॉल्फिन शो बंद करना पड़ा।